कॉल्ड ए सीक्वेंस। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, तो बीच में कॉमा लगाया मैंने, और इनमें एक रूल है कि हर आगे वाला नंबर जो है वो पीछे वाले में एक ऐड करके आ रहा है। तो इस टाइप की जो लिस्टिंग होती है उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। इन अदर वर्ड, पैटर्न ऑफ ए नंबर इन विच सक्सीडिंग टर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म by adding, subtracting fixed number or multiplying with dividing by fixed number is called a sequence और फिर list of number। जैसे मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 16। अब एक चीज देखो, ये एक लिस्टिंग है जिसमें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इनमें एक रूल है, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो हर बार किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस टाइप की जो लिस्टिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, या फिर ऐसा ये भी बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ अ नंबर। एक नंबर की लिस्ट है जिसमें एक रूल होगा। रूल क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। A sequence is said to be finite or infinite. Accordingly, it has finite or infinite number of term. अगर उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगी तो उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, और अगर उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगी तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। हाँ, वेरियस नंबर अकरिंग इन ए सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म। जो ये पहला 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये क्या है, इसकी टर्म है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है। आई होप कि सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट तुमको समझ आ गया कि सीक्वेंस क्या होती है। नंबर को लिस्ट कर देना एक ऑर्डर के साथ, एक रूल के साथ, उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। वो रूल कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाइंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी। अब इसी सीक्वेंस में एक सीक्वेंस निकल के आती है जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का, उसको एपी बोलते हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या फॉर्म होती है, फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट होती है नंबर की, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऐड होगा, ऐसा नहीं है कि चेंज होता रहेगा, जैसे पहले 2 ऐड करा फिर 4 ऐड करा, नहीं, वो नंबर फिक्स होगा और वो ऐड करना है, ना कि सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं, एडिशन। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वो जो फिक्स नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन। कॉमन डिफरेंस क्यों, क्योंकि हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा, इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे एपी का। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। Let us denote the first term of an AP is A1, सेकेंड टर्म को हमने A2 मान लिया, nth टर्म को AN मान लिया। देन कॉमन डिफरेंस जो आता है वो हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आता है। यानी मैंने लेट कर लिया कि पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तीसरी टर्म A3 है और चौथी टर्म A4 है। वो ऐसे करके लास्ट टर्म an है, और an से पहले जो इसकी टर्म होगी वो होगी an-1। तो जो कॉमन डिफरेंस आता है वो हमेशा अगले वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को कम करके आता है। जैसे a2 - a1, अगर a3 लोगे तो a2 कम करना पड़ेगा, a4 लोगे तो a3 कम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट टर्म में से थर्ड टर्म को घटा के बोल रहे हो कि देखो सर सब बराबर नहीं है, नहीं, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है this is the difference of two conjugative term, difference of two conjugative term। 2 conjugative term का डिफरेंस होता है, ना कि फर्स्ट और फोर्थ का या फर्स्ट और 8 का, नहीं, 2 conjugative term, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब इसी तरह से लास्ट अगर nth फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा कि an वाली टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म को अगर हम कम कर देते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है, राइट। दूसरी बात, जो जनरल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, देखो अगर इनके बीच में डी का गैप होगा तो एक डी का गैप, या फिर अगले में भी डी का गैप, तो ये जो टर्म आती है पहली तो टर्म ए ही होती है, इसके जो आगे वाली टर्म होगी वो इस वाली टर्म में एक डी ऐड कर देंगे,
फिर इससे जो आगे वाली टर्म होगी उसमें एक और डी ऐड करेंगे तो वो 2d हो जाएगा। फिर इससे आगे वाली जो टर्म होगी उसमें एक और डी करेंगे तो वो 3d हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर की टर्म थी, ये सेकंड नंबर की टर्म थी, ये थर्ड नंबर की टर्म है और ये फोर्थ नंबर की टर्म है। इनके अंदर एक चीज देखो कि जब यहाँ 2 था तो यहाँ एक डी था, जब यहाँ 3 था तो यहाँ 2d था, और जब यहाँ 4 था तो यहाँ 3d था। तो ऐसे अगर an होगा तो उसमें क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना n होगा उससे एक कम d प्लस a होगा। तो दिस इज द nth फॉर्मूला ऑफ AP। ये nth फॉर्मूला है AP का। आई होप कि तुमको इतनी बात समझ आई। से ये अभी तक का जो हमने सीखा ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मुझे बस प्रोग्रेशन हमने बताया था, अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, सबसे कंफ्यूज था। अरिथमेटिक सीक्वेंस कर चुके हो तुम? हाँ, मतलब ये जो फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, हो सकता है तुम्हें क्वाड्रेटिक वाले में करा दिया गया हो, क्वाड्रेटिक की nth टर्म निकालने के लिए ये करवा देते हैं। तो हमने कहा कि फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड टर्म जो होती है वो a प्लस डी होती है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होती है और फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ऐसे चलते nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस AP में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। बाकी क्वेश्चन है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, जहां पे an किसको रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म को, a किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, n करता है नंबर ऑफ टर्म। क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्म। और d क्या होगा यहाँ पे, d इज द कॉमन डिफरेंस। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस लिखी 2 4 6 8 10 और 12। अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये AP है तो मुझे डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। 4 माइनस 2 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 2 आ रहा है, 8 माइनस 6 2 आ रहा है, 10 माइनस 8 2 आ रहा है और 12 माइनस 10 2 आ रहा है। यानी सभी जगह डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन दिस इज एन AP। ये एक AP है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, सेकंड टर्म कितनी है, सेकंड नीचे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, वो भी 2 का ही है। अगर मेरे से पूछ लिया जाए कि इसकी 50th टर्म कौन सी होगी, तो मतलब वो कह रहा है कि n की वैल्यू 50 है। अगर n की वैल्यू 50 है तो जो 50th टर्म होगी वो लिखी जाएगी a प्लस 49d, जहाँ पे a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू भी 2 ही है। 49 का डबल 98 होता है, 98 प्लस 2 यानी 100 जो है वो इसकी 50th टर्म होगी। सो दिस इज एन AP। आई होप कि तुम्हें ये बातें जो है वो समझ आ गई होगी, nth फॉर्मूला तुमको समझ आ गया होगा। उसके बाद में इसमें करना होता है सम। क्या करना होता है, सम। हाँ, ये तो हमने नंबर ऑफ टर्म करा। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है सम का। तो AP में सम का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास 10 टर्म है और तुम्हें उन 10 टर्म का सम निकालना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन A10। अगर मुझे इन 10 टर्म का सम निकालना है तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2 टाइम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपनी कॉपी में लिख लेना इसको। अगर मैं इस n को ब्रेक कर दूं, 2a को ब्रेक कर दूं, तो ये बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो दिस इज द लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये लास्ट टर्म है तो फॉर्मूला रीअरेंज हो सकता है कि a प्लस an, यानी अगर तुम्हें इसकी पहली टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है कितनी है, तो तुम इन दोनों का यूज करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो फिर ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अच्छे से यूज करेंगे। बस, अब इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अंदर थोड़ी सी जानकारी और है जो जैसे जैसे मैं ये बोलता जा रहा हूँ कुछ नहीं है, वैसे वैसे मेरे माइंड में आ रही है। S1 जो होगा वो सिर्फ a की टर्म के इक्वल होता है, लेकिन जो S2 होता है वो पहली 2 टर्म का सम होता है। ऐसे ही S3 होता है वो पहली 3 टर्म का सम होता है। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला, कल को वो तुम्हें एक Sn का फॉर्मूला दे दे कि 3n स्क्वायर है, तो AP बताओ क्या होगी।
तो ध्यान से देखो कि S1 अगर n को 1 रखूं तो पहली टर्म मिल जाएगी, और जब मैं 2 रखूंगा तो पहली दो टर्म का सम मिलेगा, जिसमें से अगर इस A1 को घटा दूं तो यहाँ से A2 मिल जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो S2 माइनस S1 होता है वो A2 के इक्वल होता है। और जब एक AP की तुम्हें दो टर्म मिल जाती है तो वहां से AP बहुत ईजी है बनाना, क्योंकि वहां से हमको डिफरेंस मिल जाएगा। और अगर कोई भी एपी अपने को बनानी है तो अपने को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, उसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद में अर्थमेटिक जो होता है वो एक्चुअली में अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक जो तुम बोल रहे थे अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक एपी जो होती है उसमें जो बीच वाला टर्म होता है जैसे ए बी और सी, तो ये बीच वाली जो नंबर है ये एक्चुअली में एवरेज होता है इनके ए और सी का। यानी बीच वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम ऑफ बीच वाले नंबर का इक्वल होता है किसके? एवरेज। एवरेज, हाँ हम एवरेज बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं। इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, दोनों को डिवाइड करो, आधा कर दो, तो बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है किसका, ए और सी का। हेलो, क्या हो गया? आपकी वॉइस का मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा, स्क्रीन ब्लैक है, तो जो बोर्ड है। अब ठीक हो गया, अब बोर्ड देख पा रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड देख पा रहा हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो बी होता है, बी यहाँ पे अर्थमेटिक मीन होता है किसका, ए और सी का। बी क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है ए और सी का। उसके बाद में इसमें एक चीज और आती है कि अगर कभी भी तुम्हें एपी की 3 टर्म सपोज करने को बोले तो एपी की 3 टर्म सपोज ऐसे करनी है, ए एक इसके आगे वाली टर्म और एक इसके पीछे वाली टर्म। ये 3 टर्म को सपोज करने का तरीका है। रीजन इसका ये होता है कि कई बार वो हमें सम देता है, तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो डी से डी कट जाएगा, ये सिर्फ एक वेरिएबल में रहेगी। लेकिन अगर तुम इसको मानो कि एक को ए मानता हूं सर, दूसरी को ए प्लस डी मान लेता हूं और तीसरी को ए प्लस 2d मान लेता हूं, तो इसमें ऐड करने से ये एक वेरिएबल में नहीं, ये 2 वेरिएबल में होगी, तो वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर कभी कभी 4 टर्म माननी पड़े तो 4 टर्म को मानने का तरीका ये है, पहली टर्म a माइनस डी, इसके आगे वाली टर्म में 2d का गैप, मतलब इसमें 2d ऐड कर दो, तो इसमें 2d ऐड करोगे तो a प्लस डी मिलेगा, और फिर 2d ऐड करोगे तो a प्लस 3d मिलेगा। इधर 2d कम कर दो, मतलब a माइनस में 3d हो जाएगा। अब भी अगर मैं इन चारों टर्म को ऐड करूं तो यहाँ d से d कट जाएगा, 3d से 3d कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास 4a आएगा, जहां से मेरे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये एक तरीका है एपी के अंदर 3 कॉन्जुगेटिव और 4 कॉन्जुगेटिव टर्म लेट करने का। कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, ठीक है, ठीक है। ओके, उसके बाद में अगर मैं तुमको ये बोलूं कि कोई 3 टर्म है, हेलो क्या हो गया? आपकी वजह से ब्रेक हो गया वॉइस। हेलो 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 हेलो, अभी तो ओके ओके लग रहा है नेटवर्क। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ नेटवर्क तो ठीक है, लेकिन मतलब जब मैं बोल रहा था आपको, हो सकता है वीडियो चल रही थी ना तो प्रॉब्लम आ रही थी। आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ओके। हाँ एक ये होता है कि मान लो मैं तुमको कल को ये बोलूं कि 3 टर्म एपी के अंदर है, तो अगर कोई भी 3 टर्म एपी के अंदर है तो तुम यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो a2 माइनस a1 होगा वो बराबर होगा a3 माइनस a2 के। बात आ रही है समझ में? क्योंकि इन दो का टर्म का डिफरेंस भी d है ओके, और ये भी d ही है, तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, कोई समस्या? हाँ क्या समस्या है बताओ? नहीं,
मैंने कहा नहीं। अच्छा, तुमने कहा नहीं। चलो, अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन करो। ये लो पहला क्वेश्चन। ओके, this R and AP then PA is equal to कह रहा है ये तीनों टर्म एपी के अंदर है। हाँ, तो तीनों टर्म एपी के अंदर है, तो मैंने अभी तो बताया तुमको कि अगर तीन टर्म एपी के अंदर होगी तो क्या होगा, पहली दो टर्म का डिफरेंस अगली दो टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो क्या आएगा फिर पी का वैल्यू? एक सेकेंड, पी प्लस 3 माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 3p माइनस 1 माइनस पी माइनस 3। तो p से p कट गया, 3 और 1 4 और 2p P is equal to 4, माइनस 4, तो इधर आके 8 हो जाएगा। तो 8 इक्वल टू पी। P is equal to 4. हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। आगे बढ़ो। So select all term of the arithmetic progression after 10 times except for the first term is 99. To some point. तो वो बोल रहा है कि अगर आप A2 से A10 तक अगर आप ऐड करोगे तो सबके तो 99 है सम। हेलो, हेलो, 1 सेकेंड। ओके, आप बताओ क्या पूछ रहे थे? तो इधर से क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप A2 से A10 का सम लोगे तो 99 होगा। कह रहा है द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 10 टर्म एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म इज 99। 10 टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 10 टर्म, इसमें 10 टर्म है एक्सेप्टिंग फर्स्ट टर्म, यानी हम ये कह सकते हैं कि A2 से लेके A10 तक का सम जो है वो 19 है। मुझे ना 1 मिनट देना। हाँ,
हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। आंसर 5 है। ठीक है, आज फिर से स्नेक आ गया था। अच्छा, आंसर क्या है इसका? 5। फिर कह रहे हैं एक्सेप्ट फॉर 6 टर्म तो 89 है। अगर छठी टर्म को छोड़ दें तो समझ रहे हो तुम इस बात को? फिर A1 प्लस A2 ऐसे करके A10 तक कितना है? 89 है। लेकिन इसमें कौन सी टर्म नहीं आई? 6 टर्म नहीं आई। ऊपर वाले में 6 टर्म थी। A6। हाँ, ऊपर वाले में 6 टर्म थी, इसमें नहीं है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ क्या बचेगा? A6 बचेगा। माइनस में A1 इक्वल टू कितना आ रहा है? 10। तो मैं क्या बोल पा रहा हूँ कि 6 टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 10 है। इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 5D। और इसको क्या लिखेंगे? ये तो पहली टर्म है ना, तो ये तो A ही रहेगा। तो A से कट जाएगा तो 5D की वैल्यू 10, तो D की वैल्यू 2 आ रही है। ये क्या पूछ रहा था? फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। इसमें तो बस नहीं, पहली टर्म और फिफ्थ टर्म जो कि A प्लस 4D होती है वो अपने को 10 दे रखा है। तो 2A प्लस 8 इक्वल टू 10। 2A आपने ये नहीं बताया था अगर क्या? अगर आप दो टर्म्स ऑफ द सम करते तो उनका जो डिवाइड बाय 2 होता है वो बीच वाली टर्म होती है। हाँ, तो भाई उससे करके हम थर्ड टर्म निकाल सकते क्या? नहीं, थर्ड का मैंने थोड़ी बोला था तुमको। सम ऑफ फर्स्ट और फिफ्थ। ये थोड़ी बोला था मैंने कि फर्स्ट और फिफ्थ टर्म के बीच में थर्ड है। हाँ, वो तो निकल सकती है। फिर तो वो तो ठीक है, दिमाग तो सही लगा रहे हो तुम, निकल जाएगी। एपी है, एपी में एवरेज थर्ड टर्म एवरेज ही है दोनों की, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, वही आंसर आएगा। 2A इज इक्वल टू 2, A की वैल्यू 1 आ रही है। A का वैल्यू 1 आ रहा है। इसने क्या पूछा है अपने से? थर्ड टर्म। तो A प्लस 2D होगा, तो 1 प्लस 4 5 ही आ रहा है, देख लो। तो तुमने सही लॉजिक लगाया है वो वाला। एपी में बीच वाली टर्म अगर मान लो अपने को फर्स्ट टर्म और 10th टर्म अगर दे रखी है तो 5th टर्म उन दोनों का एडिशन करके डिवाइड में 2 कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। if any decreasing arithmetic progression, sum of all of its terms except the first term is equal to 36, then the sum of all of its terms except the last term is 0, and the difference of the 10th term and the 6th term is equal to -16, then the first term of the series is better. तो पता हमें कि उसे बताया नहीं कितनी टर्म्स है टोटल में। हाँ, नहीं बताया। इफ एनी डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीज हो रही है तो डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव रहेगा। कह रहा है if in any decreasing arithmetic progression sum of all its term except the first term is equal to 36। पहली टर्म को छोड़ के बाकी सबका सम जो है, मतलब सेकेंड टर्म से लेके जितनी भी टर्म है उनका सम जो है वो 36 है। पहली टर्म काउंट नहीं हो रही। सम ऑफ ऑल इट्स टर्म एक्सेप्ट फॉर लास्ट टर्म इज 0। अगर फर्स्ट से लेके लास्ट की बात करूं जो कि an-1 होगा, वो सम 0 है। तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ से? तो ये फर्स्ट टर्म में पढ़ने अगर हम ये वाली चीज ऊपर वाले में घटा दें
8 यहां से लेके इसके पहले वाली टर्म तक सारी टर्म 0 होगी, है ना, कट जाएगी एक दूसरे से, ये चीज कट जाएगी एक दूसरे से। तो an माइनस में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। समझे इस बात को? नहीं। ऊपर वाले सम में से मैंने नीचे वाला सम, अच्छा एक सेकंड, आपने बस सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, 1 नंबर मान के और 2 नंबर मान के मैंने दोनों को ओके। सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके तो यहाँ an बच रहा है और माइनस में ये a हो जाएगा। an को क्या लिखते हैं आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a इक्वल टू 36। तो a से a चला जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 36। आगे कह रहा है डिफरेंस ऑफ द 10th टर्म एंड 6th टर्म इज दिस। तो ये 10th टर्म और 6th टर्म का डिफरेंस माइनस का 16 है। तो a प्लस 9d माइनस में a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 16। तो a प्लस 9d माइनस में a माइनस में 5d, तो ये कट जाएगा। इसमें ए और d की वैल्यू माइनस 16 है, तो d की वैल्यू आ रही है माइनस का 4। d की वैल्यू यहाँ रख दो, n माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 36। और इसको काट देगा माइनस 9, -9 तो माइनस 9 प्लस 1 -8। माइनस 8 कैसे आ सकता है? हाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या गड़बड़ कर दी हमने? हमें इसमें फर्स्ट टाइम निकालना, तो शायद हमें कैंसिल आउट नहीं करना ए को। नहीं कैंसिल आउट तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ न कुछ तो और गड़बड़ हुई है जिससे नेगेटिव आ गया। अगर वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग में है तो डी नेगेटिव आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? फर्स्ट टर्म निकालनी थी, फर्स्ट टर्म कहां से निकलेगी जब n का पता है? ऐसा तो नहीं है कहीं निकल जाए फर्स्ट टर्म रखने से इसमें, लेकिन n की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। d माइनस का 4 आ रहा है, वो भी सही है। 10 माइनस 6 ऐसा कैसे हो गया? दोबारा करना पड़ेगा इसको यहाँ से। इधर से तो d की वैल्यू 4 आ गई माइनस का ना। If any decreasing arithmetic progressions, second term, अगर हमें 6 टर्म पता है तो फिर हम मतलब उससे डी से बार बार ऐड करके हम निकाल सकते हैं अरे फर्स्ट टर्म। ये भी नेगेटिव में है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। देखो n वहां पे पॉजिटिव आएगा ना, 36 नेगेटिव का होगा, तो माइनस रखेंगे ना यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ध्यान नहीं दिया हमने। तो n की वैल्यू 10 आ रही है, d की वैल्यू -4 आ रही है। फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म क्या होगी? इसने ये बोला था ना कि फर्स्ट टर्म होगी 10th टर्म -36। फर्स्ट टर्म माइनस नहीं 10th टर्म -36 होगी फर्स्ट टर्म।
तो ये तो कट ही गया था यहाँ से, ये तो कट ही जाएगा, फिर कुछ मिलेगा ही नहीं अपने को। टोटल टर्म ही कितनी है अपने पास? That was the टोटल 10th. टोटल टर्म ही 10 है ना। तो सेकंड टर्म से लेके 9 टर्म तक, मतलब सेकंड टर्म से लेके 10th टर्म तक का सम कितना है? माइनस का 36 है। और पहली टर्म से लेके 9 टर्म तक का सम 0 है। जो इसमें जो टर्म्स मतलब वो 4 के मतलब मल्टीपल्स होना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, अगर यहाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये सब्ट्रैक्ट करके आ रहा हो या ऐड करके आ रहा हो। अगर पहली 9 टर्म का सम 0 है तो S9 0 है। S9 का मतलब हो गया 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 0। समझ रहे हो? ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इन दोनों का सम 0 है। तो a प्लस में a प्लस 8d इक्वल टू 0, तब 2a प्लस 8d इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू माइनस 8d। तो a की वैल्यू आ रही है माइनस का 4d, लेकिन d खुद नेगेटिव है, तो 16 आ गई। समझे? से तो बन गई बात, खत्म सवाल। लंबा अच्छा क्वेश्चन था, लवली क्वेश्चन था। आगे वाला करो, बस ये 2 ही क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में से, अब आगे थोड़े से आसान आएंगे। अच्छा हाँ चलो बनाओ, ये तुम इजी कर दोगे, फटाफट कर दोगे। okay if the third term AP is 12 then the seventh term is 24 then the 10th term will be अच्छा आपकी स्क्रीन में नहीं लिख पा रहा। क्या हो गया अब? हेलो अभी दिख रही आपकी है? स्क्रीन नहीं लिख पा रहा। अभी दिख रही है क्या? अब स्क्रीन मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन कर रहे हो ब्लैक है, अब ठीक हो गया। वो कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है, नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है ना, तो ऐसा इशू आ जाता है। करो अब इसको। अच्छा नहीं बना? मुझे तो लगा बना दोगे। नहीं नहीं बना तो फिर बनाएंगे भाई। बस 1 सेकंड दे दो, मैं फाइल देख लूँ दूसरी जो अपन स्टार्ट करेंगे। अच्छा 33 है ए हेलो आंसर 33 है। 33 है, चेक कर लेते। हाँ कहता है थर्ड टर्म ऑफ एन AP 12 है एंड 7 टर्म इतनी है, मतलब थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d और 7 टर्म होती है a प्लस 6d। दोनों को माइनस माइनस कर दूं, ये कट जाएगा, माइनस का 4d बराबर माइनस का 12। d की वैल्यू 3 आ गई, अगर यहाँ रखूं 3 दूनी 6, तो a का वैल्यू 6 आ रहा है। मुझसे a प्लस 9d पूछ रहा है। 6 प्लस 9 इंटू 3 27 33।
ए ऑप्शन बोल रहे थे क्या तुम? करेक्ट 33. हाँ, लेकिन क्या तुमने इसी तरीके से निकाला था? 9. तो मैंने तो इससे कहा था कि अगर मैं 7th टर्म और 3rd टर्म, अगर मैं पता टर्म डिफरेंस से निकाल सकता और फिर तो वही तो 10th मैंने टर्म निकल जाते. निकाला डिफरेंस। हाँ, लेकिन the person arithmetic progression is unity. क्या unity मतलब क्या होता है? मतलब 1। Unity मतलब 1. अच्छा, the first term is 1 and then common difference is 4. Which of the following will be a term on this AP? करो। अच्छा, पहली टर्म कितनी है? 1। हाँ, पहली टर्म कितनी है? 1। कॉमन डिफरेंस कितने? 4। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द टर्म ऑफ दिस एपी? इस एपी की मेरे पास CO. कौन सी टर्म होगी? ये कैसे? C होना चाहिए ना? मेरे पास C होगा, लेकिन मतलब इसलिए मुझे लग रहा है C होगा क्योंकि अगर समझ आप कुछ ऐसे टर्म्स कर दो तो फिर जब 1 आता है ना, मतलब यूनिट डिजिट में, तब 21 ऐसे या 41 या 61 या 81 होता है. तो और बाकी सारे ऑल 31 91 51, तो सी ऑप्शन है मेरे ख्याल से. लेकिन आप बता दो कि कैसे ऑफिशियली करते हैं. अब सुनो, अगर मैं इसमें से किसी को भी एन मान लूं तो ये इसके इक्वल होगा, राइट और रॉन्ग? है ना? हाँ, राइट. और डी कितना? हाँ, 4 है. राइट. यानी जो टर्म तुम मान रहे हो उसमें से कम कर दो 1, अच्छा, और उसमें 1 कम करके वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए. बात सीधी सी है, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, और 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और उसमें फिर ये 1 और ऐड होगा. बात समझ में आ रही है? हाँ, इस बात को तुम कैसे समझोगे? इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं तो एक्चुअली में क्या है, ये चीज है. मतलब an में 3 को ऐड करके 4 से भाग होनी चाहिए. बात ये है, मतलब जो भी टर्म है उसमें 3 को ऐड करके वो 4 से भाग होना चाहिए. अगर यहाँ 3 ऐड करूं तो 34 लास्ट के 2 डिजिट भाग ही नहीं होते. अगर यहाँ पे मैं 3 को ऐड करूं 84 बन रहा है. 84 4 से भाग होता है, तो ये जा रहा है सही. अगर यहाँ 4 ऐड करते 95 भाग नहीं हो रहा, 4 ऐड करते 55 भाग नहीं हो रहा. तो सी ऑप्शन है. तुम्हारा भी दिमाग सही लगा है इसके अंदर. लेकिन आपको 3 आप वापस बता सकते हो? 3 कैसे लेकर आए हो? मैंने इसमें nth टर्म का कॉन्सेप्ट लगा. अच्छा. कि ये इनमें से चारों में से कोई भी एक an है, राइट और रॉन्ग, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि 4 है. तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि इनमें से ना पहले 1 को घटाना पड़ेगा. घटा दिया, फिर वो 4 इसके नीचे आ जाएगा, बराबर n माइनस 1. अब 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. फिर एलसीएम ले लिया, तो ऐसे करके मेरे पास आया n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इट मीन कि an प्लस 3 पूरा 4 से भाग जाएगा. ये मैंने कंडीशन निकाल ली. नेक्स्ट करो. अच्छा, if a number 15 is divided into 3 parts which are in AP and sum of their squares is 83,
when the smallest part is अच्छा